दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं एक कहानी लेके आई हूँ और हमारी कहानी का नाम है चमत्कारी सिंहासन। राजा प्रसन्नजीत के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। युद्ध कर कर अगर कोई और राज्य अपने राज्य में मिलाते तो वहां की प्रजा को बिल्कुल परेशान नहीं करते। वहां के राजा का ध्यान रखते और जो भी सामान, वो हीरे जवाहरात, वहां का राजस्व, जो कुछ भी होता उसको उनकी प्रजा में ही बांट देते। लेकिन राजा प्रसन्नजीत को एक शौक था कि अगर किसी के पास कोई खास चीज है तो उन्हें लगता कि काश ये चीज मुझे मिल जाए। ऐसे ही राजा प्रसन्नजीत को एक दिन पता चला कि उनके राज्य में एक ऋषि आए हैं जिन्होंने एक बहुत सुंदर आश्रम खोला है। वहां पर वो योग, ध्यान और बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उनके पास एक चमत्कारी सिंहासन है। जो सिंहासन बहुत ही सुंदर है, अच्छा है और लोग उसे देखकर प्रभावित होकर के उस आश्रम में बार बार जाते और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। राजा प्रसन्नजीत ने अपने मंत्री को कहा, जाइए और जाकर बोलिए कि हमारे राजा को ये सिंहासन उन्हें दे देना चाहिए। शायद मैं इसके योग्य हूं और जब मैं उस सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनूंगा और उनके ऊपर अपनी राय दूंगा, फैसले करूंगा तो कितना अच्छा होगा। प्रजा भी उस सिंहासन को देख सकेगी। मंत्री जी राजा के कहने पर, प्रसन्नजीत राजा के कहने पर ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और पूरा वृतांत ऋषि जी को बताते हैं। ऋषि जी कहते हैं कि मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि मैं ये सिंहासन राजा प्रसन्नजीत को दे दूं, लेकिन ये सिंहासन मैंने बड़ी तप और तपस्या करके प्राप्त किया है और इस सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो इसके योग्य हो। बाकी बातें मैं आप राजा को यहां भेज दीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगा। वो अगर इसके योग्य होंगे तो ये सिंहासन उन्हें मिल जाएगा। और राजा से कहिएगा कि वो जब आए तो आम नागरिक की तरह आए, जैसे कि प्रजा में लोग आते जाते हैं। राजसी ठाट बाट के साथ बिल्कुल नहीं आए, नहीं तो आश्रम में जो वातावरण है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो। राजा साधारण ढंग से आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मंत्री अपने साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान, कुछ मुद्राएं, सब कुछ लेकर आते हैं और ऋषि के आश्रम में देते हैं। ऋषि कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर वैसे तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन खाने की सामग्री वगैरह ये ठीक है, रहने दीजिए। और मुद्राएं अगर किसी चीज में आवश्यकता होगी, आश्रम को बड़ा बनाना होगा तो मैं अवश्य इनका इस्तेमाल करूंगा। और वो अपने शिष्य को कहते हैं कि इसे उचित जगह पर रख दे। मंत्री जी वापस आकर राजा प्रसन्नजीत को पूरी बातें बता देते हैं। राजा को बड़ा अफसोस होता है कि मैंने इतना भेजा और मंत्री को सिंहासन नहीं दिया। वो कहते हैं, चलो ठीक है, देखता हूं कि मेरी प्रजा मुझे बहुत पसंद करती है और मैं अच्छा राजा हूं, अपनी प्रजा का ख्याल रखता हूं, तो अब मुझे उस सिंहासन को पाने के लिए अपने आप को क्या योग्यताएं अपने भीतर धारण करनी होगी। उस साधारण वेशभूषा में ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। जब ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, अब ऋषि जी ने तो वैसे भी बहुत तप किया है, वो उनको उन साधारण वेशभूषा में भी पहचान जाते हैं और कहते हैं, आइए आप यहां विश्राम करिए, मैं अभी आपसे वार्तालाप करता हूं। और फिर उस कुटिया में जहां पर वो चमत्कारी सिंहासन रखा हुआ था, सिंहासन बहुत ही भव्य दिख रहा था, क्योंकि सिंहासन के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वो बहुत ही सुंदर सिंहासन। राजा उसे देख करके बहुत ऐसे जैसे नहीं, उनका मन करने लगा कि ये काश मुझे मिल जाए। ऋषि कहते हैं कि देखिए राजन, ये सिंहासन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसके योग्य अपने आप को अगर मानते हैं तो आप बैठकर एक बार देख लीजिए। अगर ये आपको
अपने ऊपर मतलब सिंहासन पर बैठने देता है तो आप ले जाइए, नहीं तो मैं बाद में आपको बता दूं क्या करना पड़ेगा। राजा बड़े खुश हो गए और जैसे ही वो सिंहासन पर बैठे, सिंहासन ने एक क्षण गंवाए बिना उन्हें जमीन पर धूल चटा दी, पटक दिया। ऋषि हंसे नहीं, उन्होंने राजन का हाथ पकड़ा और राजा प्रसन्नजीत को उठाकर बिठाया और कहा, यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिंहासन मैंने जो प्राप्त किया है तब करके प्राप्त किया। आपको भी यहाँ आश्रम में साधारण लोगों की तरह, जैसे आपकी प्रजा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्ञान, ध्यान और गुणों को धारण करने के बाद जब इस सिंहासन में बैठने के योग्य हो जाएंगे, मैं उन्हें 1 मिनट बैठने को दूंगा। आपको भी अपने भीतर ये सारी योग्यताओं को प्रवेश कराना होगा। जब आप ये धारण कर लेंगे योग्यताओं को, तब मैं आपको इस सिंहासन पर 1 मिनट बैठने को दूंगा। यकीन मानिए राजन, जब आप इस सिंहासन पर 1 मिनट बैठेंगे, आपको क्या अनुभूति होगी ये आप तब मुझे बताइएगा। लेकिन पहले तो आपको अपने आप को इस सिंहासन के में बैठने योग्य बनाना है। राजन ने कहा, हाँ मैं समझ गया, और उसके बाद आपको वो समय मिलेगा। राजा चुपचाप अपने महल वापस चले जाते हैं और अब प्रतिदिन वो नियमित समय से बिल्कुल आम साधारण नागरिक की तरह ऋषि के आश्रम में आते। ज्ञान, ध्यान, जो कुछ भी ऋषि जी सिखा रहे थे वो बड़ी ही लगन के साथ सीखने लगे और ऐसा करते करते 6, 7, 8, 9 महीने बीत गए। और एक दिन ऋषि ने राजन को बुलाया और कहा, राजा प्रसन्नजीत, आज आप इस सिंहासन में बैठने के योग्य हो गए। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनका तो नाम ही प्रसन्नजीत है। उन्होंने कहा, ऋषि जी सच में? उन्होंने कहा, हाँ, आपको सिर्फ 1 मिनट का अवसर प्राप्त होगा और जब आप 1 मिनट बैठोगे ये सिंहासन आपको बिल्कुल नहीं गिराएगा, उठाकर जमीन में पटकेगा भी नहीं। आप जो कुछ भी इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे मुझे बताइएगा। और ऐसा कहकर उन्हें बैठने की अनुमति देते। राजा प्रसन्नजीत जैसे ही सिंहासन पर बैठते हैं, उस सिंहासन से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और सिंहासन के साथ ही साथ एक प्रकाश राजा प्रसन्नजीत के शरीर से भी निकलना प्रारंभ हो जाता है। सिंहासन के चारों तरफ और राजा प्रसन्नजीत के चारों तरफ एक ऑरा, एक पॉजिटिविटी, एक दिव्य प्रकाश से भर जाता है और सिंहासन और राजा दोनों ही उस 1 मिनट के लिए जैसे वहां पर हैं ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहे। और जैसे ही 1 मिनट समाप्त होता है, सिंहासन वैसे ही नॉर्मल दिव्य ऊर्जा के साथ हो जाता है और राजा उठ करके सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही खड़े होते हैं, राजा का चेहरा किसी तेज से चमक रहा है। वो ऋषि के पांव पड़ते हैं और कहते हैं कि ऋषि जी, आप ये सिंहासन अपने पास ही रहने दीजिए। मैं इस सिंहासन के योग्य तो हो गया हूं, पर मेरा अब अपने राजपाट, अपने इन सब चीजों से, धन धान्य, किसी चीज से मेरा मोह सब समाप्त हो गया है। मैं सब कुछ आपको सौंप करके जाना चाहता हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य दे करके जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो आज अनुभूति हो रही है मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। मेरे अंदर इतनी शांति, इतनी खुशी, इतना कुछ मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आज आप परिपूर्ण हो गए और आप जो कुछ अनुभव कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और अपनी प्रजा का ख्याल रखिए। अभी आपको संन्यास नहीं लेना है, अभी आपको अपनी प्रजा का ख्याल रखना है। राजा बोले कि मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र भी इसके योग्य बन जाए। उन्होंने कहा, हाँ, तब तक आप सिंहासन को संभालिए, अपने राज्य भार को संभालिए और इसे छोड़कर मत जाइएगा। और
इसीलिए मैंने आपको ये सिंहासन नहीं दिया और मैंने चाहा कि आपकी प्रजा जो जैसे इस सिंहासन में बैठने के योग्य होता जाएगा, मैं उसे इस सिंहासन पर बैठाकर वो अनुभूति की जरूर कराऊंगा। और उसके बाद राजा प्रसन्न जी चुपचाप ऋषि के आश्रम से अपने महल की तरफ रवाना हो गए। हालांकि उनका मन तो अभी संन्यास लेने का था, लेकिन ऋषि ने जो उनसे कहा था वो उन्हें पूरा करना था। वो महल की तरफ चले जाते हैं और अपने पुत्र को चाहते हैं कि वो भी इस सिंहासन में बैठने योग्य बन जाए। तो दोस्तों, आपको ये चमत्कारी सिंहासन की कहानी कैसी लगी? मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से